सुप्रभात बच्चों, मैं आपकी हिंदी की अध्यापिका और आज हम हिंदी का पाठ 3 शुरू करने जा रहे हैं। इसका शीर्षक है टगलू मेंढक। तो चलिए शुरू करते हैं। पाठ 3 टगलू मेंढक। पाठ का परिचय देते हुए हम पाठ को शुरू करते हैं। अपने बड़ों की बात मानना अच्छे बच्चों का विशेष गुण होता है, अतः हमें अपने बड़ों की बात माननी चाहिए। ऐसा ना करने पर कभी कभी परेशानी का सामना भी करना पड़ता है। प्रस्तुत पाठ में यही बात समझाई गई है। चलिए पाठ शुरू करते हैं। गांव से कुछ दूर एक कुआं था। क्या था? कुआं। उस कुएं में टगलू मेंढक अपने मम्मी पापा के साथ रहता था। टगलू के सब साथी रोज कुएं से निकलकर कुछ देर के लिए बाहर घूमने आते थे। कुएं में लौटकर वे सब कुएं के बाहर की दुनिया की कुछ मजेदार बातें टगलू को बताया करते थे। क्या होता था? एक गांव था, उसमें एक कुआं था। उस कुएं में क्या थे? एक टगलू मेंढक रहता था अपने माता पिता के साथ। तो उस कुएं में और भी अन्य मेंढक भी रहते थे जो उसके साथी थे। क्या होते थे? कुएं से कुछ समय के लिए बाहर आते थे, घूमते थे, फिर वापस जाकर टगलू को क्या बाहर क्या क्या है, क्या क्या चीजें हैं, कैसे है, ये सब टगलू को वो जाकर बताते थे। बाहर की दुनिया के बारे में बड़ी मजेदार बातें बड़ी मजे में बताते थे। किसे? टगलू को। ठीक है। उनकी बातें सुनकर टगलू का भी मन करता था अपने दोस्तों के साथ कुएं के बाहर सैर सपाटे पर जाने का, लेकिन टगलू के मम्मी पापा उसे कुएं के बाहर नहीं जाने देते थे। उनकी मजेदार बातें जब उसके साथी उसको इतने मजे में चीजें बताते थे तो उसका भी मन होता था बाहर घूमना फिरना, यानी सैर सपाटा करना। तो वो तो उसका पूरा मन था मैं भी जाऊं, लेकिन उसके माता पिता उसको मना करते थे बाहर जाने के लिए। एक दिन सुबह सुबह कुएं की मुंडेर पर कुछ आवाज हुई। क्या हुआ? सुबह की बात सुबह सुबह हुई और ये है कुएं की मुंडेर, ये इसे मुंडेर कहते हैं। कुछ आवाज हुई। ठीक है। टगलू जाग गया। उसने देखा कि कुएं की गिर्री से सरसर फिसलती हुई रस्सी से बंधी एक बाल्टी कुएं में आई थी। तो कुएं की गिर्री ये है। ठीक है। सरसर फिसलती हुई रस्सी से क्या है? जो इस पर एक रस्सी पर बाल्टी होती है जिससे पानी निकाला जाता है, वो नीचे आई। कैसे? सरसर फिसलती हुई। ठीक है। उसने जाना कि बाहर अंधेरे में शायद कोई औरत पानी भरने आई है। फिर उसको पता चला कि कुएं से कोई औरत पानी भरने के लिए आई है। उसने किसी की आवाज सुनी। उसी क्षण उसके दिमाग में एक बात बिजली की तरह कौधी की कुएं से बाहर निकलने का ये अच्छा मौका है। ठीक है। तो क्या हुआ? उसका मन तो था बाहर जाने का, परंतु उसके माता पिता ने उसे मना कर दिया। तो सुबह की बात थी कि एक औरत क्या आई बच्चों? पानी निकालने के लिए आई। उस रस्सी से सरसर फिसलती हुई बाल्टी नीचे गई उस रस्सी से। तब उसने सोचा, तब उसके दिमाग में झट से ये बात आई, बिजली की तरह झट से ये बात दिमाग में आई कि कुएं से बाहर निकलने का यही एक अच्छा मौका है। यही एक अच्छा मौका है। जब उसकी मम्मी पापा गहरी नींद में सोए हुए हों, जैसे ही बाल्टी कुएं के अंदर आई, टगलू मेंढक फुर्ती से छलांग लगाते हुए बाल्टी में जा बैठा। ठीक है। तो उसी क्षण क्या हो, जब वो ऐसा हुआ तो उसको उस क्षण यानी उस समय उसके दिमाग में ये बात आई, तो वो उस मौके को हाथ जाने नहीं देता था। जब जब उस समय क्या उसके मम्मी पापा भी क्या हुए थे? सोए हुए हो। जैसे ही बाल्टी कुएं के अंदर आए, वैसे ही वो झट से उसमें फुर्ती से तेजी से छलांग मार के बाल्टी में जा बैठा। औरत ने बाल्टी का पानी घड़े में डाला, घड़ा सिर पर रखा और चल दी घर की तरफ। ठीक है। फिर क्या हुआ? बाल्टी का पानी जो कुएं से निकाला, वो औरत अपने साथ घड़ा लाई थी, उसमें पलट के वो पानी अपने घर की तरफ चली गई। मटके के पानी में बैठा टगलू बड़ा खुश हो रहा था। आखिर वह कुएं से बाहर आ गया था। ठीक है। उसका मन था बाहर आने का, सैर सपाटा करने का। तो वो क्या होता है, उस मटके में उस औरत के साथ उसके घर चल दिया। ठीक है। और वो इस बात से बहुत खुश हो रहा था कि वो कुएं से बाहर आ गया। घर आकर औरत ने घड़े पर ढक्कन रखा और फिर खाना बनाकर अपने काम पर निकल गई। घर आकर उस घड़े में जिसमें टगलू मेंढक था उस पर ढक्कन रख के खाना बनाकर अपने काम पे चल दी। टगलू ने सोचा यह तो
उल्टे फंसे। अब मटके से बाहर कैसे आया जाए। ठीक है, टगलू ने सोचा मैं तो यहाँ फंस गया, मुझ पे ढक्कन ढक दिया, मैं तो सोच रहा था कि मैं यहाँ वहां उछल कूद करूंगा, सैर सपाटा करूंगा, है ना, तो वो उल्टा फंस गया। तभी उस घर में रहने वाली बुढ़िया ने मटके से पानी लेकर पिया और ढक्कन रखना भूल गई। ये देख बिना समय गवाए टगलू मटके से बाहर कूद पड़ा। तभी उस घर में एक बुढ़िया भी रहती थी, उसको प्यास लगी तो उसने उस घड़े से पानी निकाला, पर उसका ढक्कन ढकना भूल गई। तो टगलू मेंढक ने क्या करा, अपना समय बिना खराब किए उससे बाहर, मटके से बाहर कूद पड़ा। कुछ ही देर बाद उस घर में एक तरफ सोया हुआ नन्हा सा एक बच्चा नींद से जागकर जोर जोर से रोने लगा। ठीक है, टगलू सोचने लगा कि इस बच्चे को आखिर चुप कैसे करवाया जाए। वह बच्चे के सामने जाकर जोर जोर से फुदकने लगा। ठीक है, तो क्या होता है कि उस घर में एक बच्चा भी था, छोटा बच्चा, जो नींद से उठकर रोने लगा। तो टगलू मेंढक ने इस बच्चे को, मैं रोना कैसे चुप कराऊं, कैसे करूं, तो उसके सामने वो ऐसे ही उछल कूद करने लगा। कौन, टगलू मेंढक। यह देखकर बच्चा रोते रोते चुप हो गया, किंतु कुछ ही देर में बच्चे ने फिर से चीखना शुरू कर दिया। अब टगलू ने पेट फुला फुला कर जोर जोर से टर 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 की आवाज निकालनी शुरू कर दी। मतलब फिर क्या हुआ, फिर वो थोड़ी देर बाद फिर से रोने लगा। फिर क्या हुआ, टगलू मेंढक ने क्या किया, अपना पेट फुलाकर अपनी आवाज निकाली, टर टर की आवाज निकालनी शुरू कर दी। बच्चा ये देखकर बहुत खुश हो गया। ये सब करते करते समय का पता ही नहीं चला। ये वो दोनों आपस में खेलते रहे, समय का पता नहीं चला, बच्चा और टगलू मेंढक। ठीक है, टगलू को भी अपने मम्मी पापा की याद आने लगी थी। उसे तो अपने घर का रास्ता भी मालूम नहीं था। ठीक है, टगलू मेंढक को अपने मम्मी पापा की याद आने लगी, उसको अपने घर के रास्ता भी मालूम नहीं था। टगलू ने हिम्मत नहीं हारी। क्या नहीं हारी, हिम्मत नहीं हारी, यानी कि वो डटकर अपनी समस्या का सामना करता रहा। उसे मालूम था उसे रात भर उसी घर में रुकना पड़ेगा। वह रात को बाल्टी ही में छिपकर बैठा रहा। अगले दिन सुबह औरत पहले दिन की तरह घड़ा और बाल्टी उठाकर कुएं की ओर चल पड़ी। ठीक है, तो उसको पता था अभी मुझे मजबूरी वश रात में यहीं बितानी पड़ेगी। उस घड़े के अंदर वो पूरी रात रहा। फिर अगले दिन वो औरत वापस से पानी लेने आई उसी घड़े के साथ। ठीक है, कुएं की तरफ चल पड़ी। कौन, वो औरत। कुएं के अंदर बाल्टी डालते ही, ठीक है, टगलू उछलकर बाल्टी से बाहर आ गया। उस समय कुएं में कोहराम मचा हुआ था। किसका कोहराम, जो मेंढक का समूह वहां पर था, उसके माता पिता बाकी साथी जो थे कोहराम यानी शोर मचाने लगे कि टगलू कहाँ गया, कैसा होगा, उसका क्या हुआ होगा। उसके मम्मी पापा का रो रो कर बुरा हाल हो गया, है ना। उसके मम्मी पापा परेशान हो जाते हैं जब बच्चे कहीं जाते हैं तो। टगलू ने कुएं के बाहर की अपने पहले दिन की बात बताई तो सब ने टगलू की हिम्मत की दाद दी। ठीक है, टगलू ने कुएं के बाहर की अपने पहले दिन की बात बताई कि ऐसे ऐसे मेरे साथ समस्या आई, मैंने ऐसे ऐसे सामने किया, वैसे सब कुछ उसने बताया। तो सब उसकी क्या करने लगे, हिम्मत की दाद देने लगे, उसको शाबाशी देने लगे कि हाँ, मम्मी पापा ने टगलू को ठीक देखकर अपने गले से लगा लिया। और मम्मी पापा ने टगलू को देखा कि वो ठीक ठाक है तो प्यार से उसको अपने गले लगा लिया और उनको इस बात की तसल्ली हुई। इस प्रकार से इस कहानी का अंत हुआ। ठीक है बच्चों, तो इसलिए कहते हैं हमारे जो बड़े होते हैं हमसे कहते हैं, जिस चीज के लिए मना करते हैं हमें वो कार्य नहीं करना चाहिए। वो हमारे 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 लिए बेहतर होता है, हमारी बेहतराई के लिए होता है। ठीक है बच्चों, तो चलिए शब्द पोटली करते हैं। सैर सपाटा, घूमना, हिम्मत, साहस, दाद देना, शाबाशी देना, कौंधी आई, कोहराम, शोरगुल। ठीक है, इस तरह से आपका ये पाठ भी समाप्त हुआ। बातों ही बातों में इन प्रश्नों का उत्तर स्वयं दीजिए और लिखिए क्या पढ़ा। इनका उत्तर आप लिखित रूप में अपनी अभ्यास पुस्तिका में दीजिएगा। तो आप आ जाइए सही उत्तर वाले गोले को रंगिए। आवाज सुनकर कौन जाग गया, टगलू। टगलू ने कैसी आवाज निकाली, टर टर। कोहराम कहाँ मचा था कोहराम, कुएं में। ठीक है, रो रो कर किसका बुरा हाल था, किसका,
टगलू के माता पिता का। ठीक है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। औरत ने बाल्टी का पानी डैश में डाला, किसमें? घड़े में। ठीक है, हाँ देखिए, घर आकर औरत ने घड़े पर डैश रखा, क्या? ढक्कन। ढक्कन रखा। बिना डैश गंवाए टगलू मटके से बाहर कूद पड़ा, बिना समय गंवाए। ठीक है, हाँ देखिए, टगलू को तो अपने घर का डैश भी मालूम नहीं था, क्या? रास्ता। ठीक, सबने टगलू की डैश की दाद दी, किसकी? हिम्मत की। हिम्मत यानी साहस की। ठीक है बच्चों, आपका ये पाठ भी समाप्त हुआ। आशा करती हूँ आपको ये पाठ समझ आया होगा और मजा भी। तो आप इसका सारा अभ्यास कार्य अपनी अभ्यास पुस्तिका में जरूर कीजिएगा और अब हम मिलते हैं अगले पाठ पर। धन्यवाद।